कोशिश है भारत और पाकिस्तान को इतना करीब ले आएं कि वो इकट्ठे खाना खाएं। पाक भारत जंग ना रुकवाते तो लाखों अमवात हो सकती थी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में खिताब। कहा, अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान तारीखी जंग बंदी कराई। उम्मीद है दोनों मुल्क सीज फायर पर कायम रहेंगे। पाकिस्तान और भारत को कहा, न्यूक्लियर मिसाइलों की बजाय तिजारत का सोचें। पाकिस्तान और भारत की क़यादतें मजबूत और ज़हीन हैं। उन्हें जंगे पसंद नहीं, अमन के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे में अमेरिका का भरपूर साथ दिया। दाइश के दहशतगर्दों की गिरफ्तारी पाकिस्तान के ताबन से मुमकिन हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत इत्तेहादी बन चुके हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ट्रंप के बयान ने वाज़ेह कर दिया कि भारत दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है, जबकि पाकिस्तान इसके खिलाफ खड़ा है। आलमी सतह पर पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ मुअस्सर ताकत के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। पाकिस्तान भारत के साथ कशीदगी के दौरान बर वक्त अमरीकी किरदार को सराहता है। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के वक्त के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहा, अमरीकी मुदाखलत से पाक भारत कशीदगी कम हुई। मकबूजा कश्मीर के मसले को हल करने की जरूरत है। सिंतास मुआहिदे पर यकतरफा इक़दामात इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा हो सकते हैं। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। पाक अमरीका ताल्लुकात का नया दौर मजबूत इक़्तिसादी ताल्लुकात से इबारत है। भारतीय हाई कमीशन का एक और एहलकार नापसंदीदा शख्स करार। पाकिस्तान का भारतीय एहलकार को 24 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय एहलकार सफारती हैसियत के मुनाफी सरगर्मियों में मुलव्वस पाया गया। भारतीय नाज़िमुल अमूर को वजारत खारजा तलब किया गया, जहाँ उन्हें इस फैसले से मुतालिक बाज़ाब्ता एहतजाजी में रास्ता दिया गया। डिक्टेशन पर मबनी इंटरव्यूज और झूठी बातें राफेल स्कैंडल को नहीं दबा सकती। कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सरजेवाला ने डसॉल्ट के सीईओ एरिक ट्राइपर के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल। कहा, कौम को तब्दील शुदा वजाहत नहीं बल्कि मुनसिफाना तहकीकात की जरूरत है। बीजेपी हुकूमत और डसॉल्ट के दरमियान तयशुदा मैच राफेल बदउनवानी को छुपा नहीं सकता। संजय निरुपम ने कहा, राफेल तैयारों की डील में तकरीबन 41,000 करोड़ की करप्शन की गई। आज तक राफेल तैयारों की असल कीमत नहीं बताई गई। भारतीय दिफाई माहिर सुशांत सिंह की मोदी और भारतीय मीडिया पर कड़ी तनकीद। वक्त गुजरने के साथ साथ मोदी सरकार और भारतीय मीडिया के झूठ का पर्दा चाक हो रहा है। मोदी का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आना इंतहाई शर्मनाक है। सदर ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान दोनों को अजीम कौमें कहकर एक सफ में खड़ा कर दिया है। ये भारतीय खारजा पॉलिसी के लिए बहुत बड़ा धचका है, जो भारत को कई दहाइयां पीछे ले गया है। भारतीय मीडिया के मुसलसल झूठ की वजह से हमारे सच को बैनुल-अक़वामी सतह पर नजरअंदाज कर दिया गया है। मार्का मरसूस में तारीखी शिकस्त के बाद मोदी शदीद बौखलाहट का शिकार हो चुका। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक नरेंद्र मोदी की तकरीर एक शिकस्त खुर्दा शख्स की तकरीर थी। मोदी कौम से खिताब के दौरान शदीद खौफ का शिकार दिखाई दिए। मोदी ने तकरीर के दौरान पाकिस्तान पर रिवायती इल्जामात को दोहराया। मोदी की बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के तासुरात से भारत की हार वाज़ेह नजर आई। नरेंद्र मोदी की तकरीर के दौरान उंगली मुसलसल कांप रही थी। सियासी तजदियाकारों का कहना है, नरेंद्र मोदी की सियासत के खात्मे का वक्त हो चुका। मुल्क शाम के मारूफ स्कॉलर का पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। स्कॉलर डॉक्टर अब्दुल अजीज अल खतीब अल हसनी अल जलानी ने अफवाज पाकिस्तान के भारत के खिलाफ फतह को तारीखी करार दे दिया। कहा, दुनिया में इस वक्त पाक फौज की बहादुरी के किस्से दुनिया में गूंज रहे हैं। ये दो मुल्कों की नहीं बल्कि दो अकीदों यानी ईमान और कुफर की जंग थी। इस वक्त पूरा आलम इस्लाम पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। अपने टैंकों को तैयार, परचम बुलंद और अपनी सफ़ों में मुत्तहिद रहो। बरतानवी पार्लियामान में सिंतास मुआहिदे की गूंज सुनाई देने लगी। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट जेम्स ने असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि सिंतास मामला भारत और पाकिस्तान के माबैन मजीद कशीदगी का सबब बन सकता है। पानी तक रसाई के मसले को सियासी हथियार न बनाया जाए। इंडस वाटर ट्रीटी जैसे मुआहिदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। बरतानवी हुकूमत की तरफ से जंगबंदी के लिए की गई कोशिशों को सराहते हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, हुकूमत को सिंतास मुआहिदे की संगीनी का मुकम्मल इदराक है। बरतानिया में रहने वाले 3 मिलियन से ज़ायद अफराद का ताल्लुक भारत और पाकिस्तान से है।
विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की रावलपिंडी में हॉली फैमिली अस्पताल आमद। स्टेडियम के करीब भारतीय ड्रोन हमले में जख्मी शख्स की अयादत की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की तौकीर अब्बास को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा, तौकीर अब्बास की आंख को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। अल्लाह ताला ने शहदा की कुर्बानियों की बदौलत फतह नसीब की। IMF वफ्द का दौरा पाकिस्तान एक हफ्ते ताखिर का शिकार। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात का आगाज आज से होगा। मुज़ाकरात 16 मई तक जारी रहेंगे। हुकूमत IMF के साथ नए माली साल के बजट पर मुशावरत करेगी। IMF के साथ तकनीकी मुज़ाकरात में डेटा शेयर किया जाएगा। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में बजट अहदाफ को हतमी शक्ल दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने साबिका फाटा और पाटा में सेल्स टैक्स तरमीमी एक्ट बहाल कर दिया। अदालत ने घी और स्टील मिल्स एसोसिएशन की अपीलों पर हुक्म इम्तना जारी किया। पेशावर हाई कोर्ट ने साबिका फाटा और पाटा में सेल्स तरमीमी एक्ट कालादम करार दिया था। वकील घी और स्टील मिल्स एसोसिएशन हाफिज एहसान खोखल ने दलाल दिए। हाई कोर्ट पार्लियामान के मुतबादिल कानून साजी नहीं कर सकती। पेशावर हाई कोर्ट ने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। मज़ीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर में बागबानपुरा के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 5 और अफराद जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी हो गए। तेज रफ्तार डंपर 3 रक्षों और 2 मोटरसाइकिलों पर उलट गया। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। वज़ीर आला मरीम नवाज का हादसे में 5 अफराद के जाँ बहक होने पर गहरे दुख और रंज का इजहार। सोगवारान से हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला मरीम नवाज का जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने का भी हुक्म। लाहौर में बागबानपुरा के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 5 और अफराद जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी हो गए। तेज रफ्तार डंपर 3 रक्षों और 2 मोटरसाइकिलों पर उलट गया। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। वज़ीर आला मरीम नवाज का हादसे में 5 अफराद के जाँ बहक होने पर गहरे दुख और रंज का इजहार। सोगवारान से हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला मरीम नवाज का जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने का भी हुक्म।